नमस्कार दोस्तों, मैं भरत गुप्ता एक बार फिर से अपने इस छोटे से चैनल भरत गुप्ता हेल्प डेस्क पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम सूरदास के पद पढ़ेंगे, ठीक है। और यहां से शुरू होगा। अ, इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जो कक्षा 10 के हैं। इस बार मैंने एनसीईआरटी को टारगेट किया है ताकि एनसीईआरटी मतलब जो सीबीएसई बोर्ड के लोग पढ़ते हैं बच्चे वो बच्चे यूपी बोर्ड में भी अब सिलेबस के रूप में आ चुका है। तो इसी हिंदी का ये जो पहला पार्ट है सूरदास के पद, इससे बात करेंगे। अगर आप पुरानी किताब पढ़ रहे हैं, मतलब अगर यूपी बोर्ड की पुरानी जो पहले बुक चलती थी तो उसका वीडियो इसमें है, आप चाहें तो उसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, ये प्रसंग उस समय का है जब उद्धव जी मथुरा से वृंदावन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनको भेजते हैं कि जाइए और आप गोपियों को समझाइए, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में है और कहते हैं क्या, मैं थोड़ा इसे बड़ा कर दूँ ताकि आप आसानी से देख पाएँ इसे। हाँ, देखिए ध्यान से। कहते हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। जी हाँ, कहते हैं उद्धव तुम हो अति बड़भागी और अपरस रहत स्नेह तगाते नाही मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती कि हे उद्धव, तुम बहुत ही बड़भागी हो, यानी तुम बहुत बड़े भाग्य वाले हो कि अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम हमेशा स्नेह के साथ रहते हो, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हो। फिर भी अर्थात तुम बहुत भाग्यशाली हो जो हमेशा तुम उनके साथ स्नेह से लगे रहते हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं ना, वो स्नेह के जैसे हो हैं, लेकिन वो अपने मन को, ना ही मन अनुरागी, वो अपने मन के अंदर अनुराग नहीं आने देते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो है, तुम उनके प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े हो, क्योंकि भगवान श्री कैसे हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जिस प्रकार पुरैन जो होता है कमल का है, कमल के पत्ते जल के भीतर हमेशा रहते हैं, लेकिन उनके देह में न तो जल का एक भी अंश का दाग पड़ता है और न ही जल उनके ऊपर आता है। जैसे अगर कमल के पत्ते को आप अगर डुबोएंगे ना, और कमल का पत्ता फिर वापस ऊपर आ जाएगा सतह पर, तो उसके ऊपर से सारे पानी मतलब एक तरफ झड़ जाएंगे, एक तरफ चले जाएंगे, वो उनमें भीगता नहीं है। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण में भी यही बात है, वो प्रेम के साथ तो रहते हैं, लेकिन उनके शरीर में प्रेम का एक भी दाग नहीं पड़ता है। और वो दूसरी बात कहते हैं, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जैसे जल के तेल की गगरी, मतलब तेल एक ऐसी गगरी हो जिसके ऊपर तेल लगा हो, उसे अगर हम जल में डुबोएंगे तो उसके ऊपर एक भी बूंद जल नहीं रहता है, बल्कि सारी बूंदें क्या होती है, झड़ जाती है या हट जाती है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण हैं कि वो प्रेम तो उनसे प्रेम सभी करते हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रेम का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, यानी प्रेम का न दाग उनके पास रहता है। वो बिल्कुल उसी वो बिल्कुल उसी गगरी के समान है जिसमें तेल लगा होता है, जिस पे दाग एक भी आता नहीं है, भले वो उनको जल में डुबो दिया जाए। फिर कहते हैं कि प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि रूप परागी। कहते हैं प्रीति रूपी नदी में, वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो खुद जो है ऐसे हैं जो प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी में बिना पाँव को बोरे मतलब डुबोए, और दृष्टि रूप परागी, वह उनकी जो दृष्टि है, रूप सौंदर्य जो है, वो उनके सौंदर्य का दर्शन किया। मतलब ये कि भगवान श्री कृष्ण साथ रहते हुए भी प्रेम रूपी दरिया में कभी भी पाँव नहीं रखा। उद्धव को समझाने के, आप उनके साथ रहते हुए भी आप उन प्रेम रूपी दरिया में पाँव कभी नहीं रखा और न ही उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया। यानी आप जो हैं ऐसे आदमी हैं,
हम हमारे साथ तो वो रहे तो हम तो भाई प्रेम कर लिया उनसे, अब उनसे मिलने के लिए हम भाई तरस रहे हैं। फिर कहते हैं सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ अपने कहते हैं कि हम तो अबला हैं, हम जो हैं वो क्या हैं, हम तो अबला हैं और उनके प्रेम में पड़ चुके हैं। भोरी मतलब डूब चुके हैं, हम उनके प्रेम में पड़ चुके हैं, क्योंकि भाई हम तो अभागी नबला हैं। और गुड़ चाटी जो पागी, जैसे पाग में गुड़ के पाग में चींटियाँ हो जाती हैं, चिपक जाती हैं तो वो मर जाती हैं, निकलती नहीं उससे। सोचे उस पाग से निकल के जाएं तो नहीं, उसी प्रकार उनका प्रेम है। हमने एक बार उनसे प्रेम कर लिया तो अब हम उन्हीं के साथ रहेंगे, जीवन हमारा समाप्त हो जाएगा लेकिन हम उन्हें छोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, अगले पद की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा पद है और तुलसीदास जी कहते हैं इसमें कि मन ही माँझ रही, कहिए जाय कौन पै उधव नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। अब इन जोग संदेश नि सुन सुन बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही तय उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जादा न लही। इसमें जो गोपियाँ हैं वो उद्धव जी के योग संदेश सुनने के बाद उनसे कहती हैं, क्या कहती हैं कि हे उद्धव, अपने मन के दुख को व्यतीत कर रही है। कहती हे उद्धव, मन ही मार रही, हम अपने मन को मार कर जी रहे हैं। बस ये समझिए कि जीवन यापन किसी तरह चल रहा है, जीवन में कोई आनंद अनुभूति नहीं है, बस अपने मन को किसी तरह मार कर हम लोग क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। कहते हैं कि कहिए जाय कौन पै उद्धव, पूछती हैं और कैसे कह रही हैं कि ये बताइए कि कहिए जाय कौन पै उद्धव ना ही परत कही। तो कहते हैं कि हे उद्धव, किससे कहने जाए हम, तुम बताओ कि हम किससे कहने जाएं, जिसका हृदय ही मतलब उसके वश में नहीं है, मन में कोई विचार किसी प्रकार का नहीं रह गया है, जिससे हम प्रेम करते तो वो हमारे साथ है ही नहीं, जीवन में कोई आनंद है ही नहीं। अब ये बात किससे कहने जाए। एक तो थे हमारे भगवान श्री कृष्ण, वो भी छोड़ के चले गए। कहते और हम लोग क्या थे, अवधि आधार आस आवन की, हमारे अंदर तो भैया ये आशा थी, ये लिखा है कि अवधि आधार आस आवन की मन विथा तन मन विथा सही। हमें एक अवधि मतलब एक समय का आधार था, हमने समय को माना था कि 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल लौट के चले आएंगे। कौन, भगवान श्री कृष्ण, उनकी आस थी आवन की, आवन मतलब आने की। तो ये जो अवधि समय का आधार था हमारा कि 1-2 साल में लौट के चले आएंगे, इस वजह से हम क्या करते, तन मन विथा सही, विथा माने व्यथा दुख, इसलिए हमने तन मन की व्यथा को, बाधा को, दुख को सहा। लेकिन जब आपने योग का संदेश सुनाई दिया तब क्या हुआ, अब इन योग संदेश नहीं सुनी, अब हमने ये जो योग का संदेश उन्होंने भिजवाया आपसे, सुन के हमें लग गया कि अब तो ये आएंगे नहीं। भाई उन्होंने भिजवा दिया योग का संदेश, भाई योग करो खुश रहो। उनको कौन समझाए कि हमारा जो सुख है, हमारा जो चैन है वो आपसे है। और बिरहनी विरह दही, यह सुनकर ना हमारी बिरहनियों का, बिरहनी मतलब दुखियारी का, विरह मतलब दुख, दही मतलब बढ़ गया। हम जो दुख में थे, हम सोच रहे थे कि हमारे श्री कृष्ण आएंगे, हमें दर्शन देंगे, हम उनके रूप सौंदर्य का फिर निहारेंगे, लेकिन इसे जब सुना कि उन्होंने योग का संदेश भेजा तो इससे हमारा दुख और भी बढ़ गया। कहते हैं फिर आगे कहते हैं कि चाहती हुती गुहारी जितहि तय उत तय धार बही। हमारी हृदय में चाहत थी और उसके लिए हम गुहार जितहि थे, जहाँ जहाँ उन्होंने हमारा हृदय जीत लिया था और हमें एक आशा थी, धैर्य बसा हुआ था, वह भी टूट गया। क्यों? क्योंकि हमारी एक चाहत थी कि श्री कृष्ण से हम मिले, इसके लिए हम गुहार लगा रहे थे बार बार, हे प्रभु आइए, अब दर्शन दे दिए। लेकिन उत्तय धार बही, अब उस हृदय में, जिस हृदय में वो निवास करते थे, और उस हृदय का जो प्रेम है आंखों से धारा बनकर क्या हो गया, बह गया। आज जो चाहत थी हमारे हृदय की, वो आंखों से धारा बनकर क्या हो गई, बह गई। कहते सूरदास अब धीर धरे को मर्याद न लही। अब हम आपसे कहते कि अब धीर हम क्यों धरे, कैसे धरे, जिसके लिए धारण कर रहे थे वो रहा ही नहीं, वो अब में चाहता ही नहीं है, उसने योग का संदेश भिजवा दिया है, तो हम क्यों धीर धारण करें, कैसे धारण करें। और मर्यादा नहीं, हम मर्यादा का क्या, जिसके लिए लोग मर्यादा सब कुछ वही था वही नहीं रहा, तो अब हम क्या। जिस प्रकार किसी का पति अगर गुजर जाए तो वो लोग मर्यादा छोड़कर दहाड़े मार कर रोती है, उसके लिए कोई समाज से क्या मतलब, जिससे सब समाज था उसका, वही जब नहीं रहा तो फिर क्या।
तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए सब कुछ थे, जब वही नहीं रहे तो अब हम किस बात का धीर धरे। और हम लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, क्योंकि कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया, उन्होंने हमें क्या कर दिया, धोखा दे दिया। अब मर्यादा हमारे लिए कोई नहीं रही। हम भाई धोखा तो हमको दिया, कहे थे हम वापस आ जाएंगे, नहीं आए, तो हम अब हम क्यों मर्यादा रखें। ठीक है, इसका प्रसंग अगर कुछ बच्चे पूछते हैं तो प्रसंग मैं बता दूं। प्रसंग में देखिए, जो आप पद पढ़ते हैं उसी के 2-4 अर्थ 2-4 लाइन में उस पर लिख दिया करते हैं। जैसे इसका प्रसंग होगा कि गोपियां अपने मन के व्यथाओं को योग संदेश सुनने के बाद उद्धव से कहती हैं, बस इतना ही। अगला पद है और बहुत सुंदर पद है। हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी, सुन तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तीन ही पल्ले सौंपो जिनके मन चकरी। बहुत सुंदर है ये। अब गोपियाँ थोड़ा सा अपने दुख को व्यक्त करने के लिए उदाहरणों का सहारा ले रही हैं और समझाती है, कहती हैं कि हे उद्धव, आप हमें कह रहे हैं ना कि मतलब योग करिए, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण क्या है। कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यानी जो हमारे हरि हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे भगवान हैं, वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान होते हैं। मैं आपको हारिल पक्षी के बारे में बताता हूँ। हारिल पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो यहाँ पर मतलब अपने साथ जन्म जब लेता है तो अपने साथ एक लकड़ी लेकर पैदा होता है और उस लकड़ी को जीवन पर्यंत पकड़े रहता है, उसे कभी छोड़ता नहीं है। जहाँ भी जाता है जीवन पर्यंत उसे पकड़ा जाता है और मतलब जब सोते जागते उठते बैठते हमेशा उसे हाथ में दबा लेता है और हमेशा लिया रहता है। तो उसी हारिल की लकड़ी, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान के बताया है कि गोपियाँ कहते हैं कि हमारे जो भगवान श्री कृष्ण है ना, हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। और कहते क्या कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर, हमारे मन में, हमारे वचन में, हमारे उर में यानी हृदय में, मन क्रम वचन नंद नंदन, नंद मतलब नंद बाबा, नंदन मतलब बालक, नंद बाबा का बालक अर्थात भगवान श्री कृष्ण। हमारा मन, वचन और क्रम यानी कर्म, यह सब हृदय से क्या है, भगवान श्री कृष्ण का है। और यह दृढ़ करी पकड़ी, हमारे मन ने, हमारे वचन ने, हमारे कर्म ने और हमारे हृदय ने बहुत दृढ़ता से इसे क्या किया है, पकड़ रखा है, यानी भगवान श्री कृष्ण को पकड़ रखा है। फिर कहते हैं जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, हम जागते सोते सपने में, दिवस माने दिन, निशि मतलब रात, दिन रात जागते सोते सपने में भी कान कान जकड़ी, कान कान की जकड़ी लगाए रखते हैं, यानी हमेशा बोलते रहते हैं कान्हा कान्हा। ऐसा हमसे प्रेम है। दिन रात सोते जागते हमेशा स्वप्न में भी कान्हा कान्हा कैसे हैं प्रभु, उन्हीं के बस हमेशा बुलाते रहते हैं। कहते हैं सुनत जोग लागत है ऐसो, हे उद्धव जी, हम आपकी जोग की जब बातें सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो करुई ककरी, करुई मतलब कड़वी, ककड़ी मतलब ककड़ी फल होता है, खीरा ककड़ी होती है, ककड़ी से बोल रहे हैं। कहते हैं हम जब आपकी जोग की बातें सुनते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो, इतना कड़वाहट होता है आपकी बातों को सुनकर। कहते सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, व्याधि मतलब रोग, पता नहीं आप कौन सी व्याधि लेकर आए हैं, कौन सा रोग लेकर आए हैं जिसको आज तक न हमने कभी सुना है न कभी किया है। ये योग रूपी व्याधि कैसा लेकर आए, उद्धव जी से कहती हैं कि कैसा लेकर आए हैं कि इसको हमने न कभी सुना है और न ही कभी किया है। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो जिनके मन चकरी, और कहते हैं सूरदास जी और गोपिया कह रही उनसे कि यह तो उनके तिनहि लय सौंपो, तिन मतलब तिन को उन्हें सौंपना है आपको। यह जो योग की बातें आप कहते हैं ये तो उनके लिए है ना, जिनके मन चकरी, जिनका मन चकरी है, चंचल है, घूम रहा है, जिनके मन स्थिर नहीं है, उनके लिए योग है। हम तो वैसे ही हमारा एक जगह मन स्थिर है और वास्तव में मन में एकाग्रता लाने के लिए योग किया जाता है। हमारे मन में तो वैसे ही एकाग्रता है, भगवान श्री कृष्ण का दिन भर छवि हमेशा रहती है, तो हमें योग की क्या जरूरत। ये बात गोपियाँ कहती है, बहुत सुंदर भक्ति है, आपको याद होनी चाहिए। कोई समस्या हो तो आप कमेंट में अवश्य बताएं। अगला है, अगला कहते हैं हरि है राजनीति पढ़ी आए,
समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुए पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। बहुत सुंदर है। इसमें गोपियाँ उद्धव जी से कहते हैं कि हमारे जो हरि है ना वो तो राजनीति पढ़ गया है। गोपियाँ कहती हैं हरि है राजनीति पढ़े आए। आपस में गोपियाँ बातें करते हुए कहती हैं कि हमारे हरि तो अब राजनीति पढ़ के आए हैं। कैसे? पहले तो सामान्य थे लेकिन अब राजनीति पढ़ लिए हैं। राजनीति कैसे भाई? कि समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। बहुत सोच समझ कर मधुकर से सारी बातें कहते हैं और मधुकर के द्वारा ही अपना समाचार क्या करते हैं, सब पा जाते हैं। मतलब मधुकर को भेज देते हैं, यानी मधुकर या भगवान उद्धव जी की बात हो रही है, ठीक। हालांकि मधुकर पर्यवाची है उसका भौरे का भी। तो कहते हैं कि मधुकर के ही समझ के कहते हैं और उनसे सारे समाचार अपने प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ भेज दिए उनको, जैसे उद्धव जी को भेज दिया अभी। अब यहाँ से उद्धव जी सारी बातें कहकर उनका जो उन्होंने कहा योग का संदेश दिया है वो दे के जाएंगे और यहाँ से गोपियों का हालचाल लेकर जाएंगे। तो ये कहते हैं कि हमारे बहुत ही राजनीति है, बहुत चतुरता उनमें है कि वो सारा का सारा समाचार जो होता है वो मधुकर के द्वारा कहकर प्राप्त कर लेते हैं। और मधुकर जी को कहती हैं यानी उद्धव को कि एक अति चतुर होते पहले ही। मधुकर तो पहले से चतुर थे, उद्धव जी पहले से ही चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उनके गुरु अर्थात भगवान श्री कृष्ण उनको यह ग्रंथ भी पढ़ा दिया, राजनीति पढ़ा दिया। राजनीति वैसे ही चतुरता का गेम है, मतलब खेल है। राजनीति देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई राजनीति आप कर रहे हैं, तो राजनीति पहले ही चतुरता का है। एक तो पहले से चतुर थे, ऊपर से इनके गुरु यानी भगवान श्री कृष्ण ने इनको और भी क्या कर दिया, गुरु ग्रंथ पढ़ा दिया, राजनीति पढ़ा दिया, आप तो और चतुर हो गए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। और गोपी कहती हैं कि हमने उनकी बुद्धि की बड़ी का इस बात से अंदाजा लगा लिया, तभी जान लिया जब उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा, ताकि हम उन्हें क्या करें, भूल जाएं। योग करने लगे और योग के चक्कर में हम उन्हें क्या करें, भूल जाएं। ये उनकी राजनीति है। और फिर कहते हैं कि उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। और उद्धव जी कहते हैं कि उद्धव भले लोग आगे के, उद्धव जी जो होते हैं भले लोग जो होते हैं, उद्धव जी से कहते हैं कि भले लोग जो होते हैं ना वो परहित डोलत धाए, मतलब दूसरे के हित के लिए डोलते हैं, दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। क्योंकि भाई हमारा अगर भला चाहते तो वो खुद आते, लेकिन नहीं। तो कहते हैं कि भाई उद्धव भले लोग आगे के, कहते हैं जो भले लोग होते हैं वो आगे आते हैं दौड़ते हुए, कहते हैं और क्या करते हैं, दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं दूसरों की भलाई के लिए। लेकिन हमारे साथ अन्याय क्यों करें भगवान श्री कृष्ण, यही समझ नहीं आ रहा है। और क्या कहते हैं कि अब अपने मन फेर पाइए चलत जू हुते चुराए। वो कहते इससे कुछ हो या ना हो, लेकिन योग की बातें सुनकर अब हमारे मन में ये तो अवश्य हो जाएगा कि जाते समय जो उन्होंने, हम अपने मन को फेर लेंगे, यानी वापस प्राप्त कर लेंगे। जो हमारा मन चलत जू हुते चुराए, जो जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने चुरा लिया था, वो अब हम अपने वापस प्राप्त कर लेंगे। कि अब इससे हमारा इतना फायदा हो गया। योग की तो बातें हमें पता नहीं। फिर कहते हैं कि ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं इसमें सूरदास जी। और कहते हैं कि ते क्यों अनीति करे अपुन, यानी वो क्यों, आपुन मतलब स्वयं ही अनीति करते हैं, जे अनीति छुड़ाए, जो अनीति यानी अन्याय को छुड़ाते हैं, अन्याय से छुटकारा दिलाते हैं, अन्याय को रोकते हैं, वो क्यों अन्याय कर रहे हैं। अनीति मतलब गलत नियम। कहते वो क्यों, यानी भगवान श्री कृष्ण कह रही हैं कि जो खुद न्याय के खिलाफ खड़े होते, न्याय के साथ खड़े होते थे, अन्याय के खिलाफ खड़े होते थे, वो क्यों अन्याय कर रहे हैं। और फिर कहते हैं कि राजधर्म तो यह सूरदास जी कहते हैं कि राजधर्म तो यह है कि जो प्रजा न जाई सताए, कि प्रजा को सताना नहीं चाहिए। वही गोपियाँ कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्यों अन्याय कर रहे हैं, हम उनकी प्रजा हो, हमको क्यों सता रहे हैं, हमको दुख क्यों दे रहे हैं। क्योंकि राजधर्म तो ये कहता है कि राजा का प्रथम कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है कि वह जनता की सेवा करे, जनता को सताए ना। और वो खुद हम लोगों को सता रहे हैं, तो ये कैसे अनीति कर रहे हैं। जो गलत के खिलाफ पहले ही थे भगवान श्री कृष्ण, वो क्यों गलत कैसे कर रहे हैं, यही मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये कैसी उनकी राजनीति है। फिर आगे है
चलिए यही पाठ समाप्त हो गया। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगला पार्ट आपको अगली वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।